हेलो एवरीवन, नमस्ते। एजुकेशन लेवल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरा पिछला वीडियो आप सभी देखे होंगे जिसमें हम एनसीईआरटी का मैथ से क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को बताए हैं। उम्मीद है आप सभी देखे होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो मैं तो कहूँगा कि एक बार जाके देख ले ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए मिलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से, जो कि प्रश्नावली 1.1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि बहुत कोई बच्चा इसको बनाना ही नहीं चाहता है और बहुत कोई बच्चा देख के ही इसको स्किप कर देता है, भाग जाता है, क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये बहुत लंबा बनता है। बहुत बच्चा इसको समझना ही नहीं चाहता है और कोई समझ भी नहीं पाता है, ये बहुत लंबा बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से, हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, ये अधिकतर पूछा ही जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि अब की बार कोई छोड़े ना और इसको बना के आए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आए ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं और सभी ध्यानपूर्वक समझे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमको दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए कौन सा रूल लेना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर मेरे पास दो संख्या है a और b, जिसमें से अगर a बड़ा है b से, तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r के रूप में, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय जिसको बोलते हैं। तो इसमें q क्या है? q भागफल है और r शेषफल है। q भागफल है, r शेषफल है। तो यहाँ कंडीशन क्या कहता है यूक्लिड का कि r जो है b से हमेशा छोटा होता है, r जो है b से हमेशा छोटा होता है और q r जो है q के बराबर होता है या बड़ा होता है। ठीक है, ये r b से छोटा होता है और q r से छोटा होता है या r के बराबर होता है। ठीक है, यही समझना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो इसी के आधार पर हम बताते हैं। तो पहले लिख लेना है हल और एक संख्या मान लेना है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, समझाने के लिए लिखे थे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है 3m और एक है 3m+1। तो ये मेरा 3 कहां पे है? 3 कहां पे है? b के स्थान पर। 3 कहां पे है? b के स्थान पर। तो b मेरा पता चल गया। b कितना है? 3 है। b कितना है? 3 है। b अगर 3 है तो r कितना होगा? b अगर 3 है तो r कितना होगा? b से छोटा होगा। r कितना होगा? b से छोटा होगा। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यही 3 कंडीशन हो सकता है, या तो 0 होगा, या 3 होगा, 1 होगा, या 2 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, 3 से छोटा होगा। ठीक है, यही मान लेते हैं r। तो आगे बताते हैं इसको बनाने के लिए पहले हम लोग 0 लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे r बराबर, इसको केस 1, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। r बराबर 0 लेने पर हो जाएगा 3m, r की जगह पे 0 लिखेंगे तो वही आएगा, 3m ही आएगा। r बराबर 0 लेने पर ये मेरा है 3m आया। तो क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ग करने पर, वर्ग की बात कहा गया है, वर्ग। तो इसको हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर आगे लिखेंगे वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 9 इतना।
9 में अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो इसको इतना लिख सकते हैं। यह एक चीज लिखना है, माना 3m² बराबर m। ठीक है, 3m² बराबर को अगर हम m मान लेते हैं, यानी कि इसको अगर m मान लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं ना। इसकी जगह पे m आ गया, इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, इसको लिख ले, सभी वीडियो को रोक के लिख ले, इसको आगे बताते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार हम 0 लिए, अब r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, ये होगा ना। अब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, सभी को आता ही होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। ये हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 2 3 6m। ठीक, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 6m को बाद पहले लिख लेते हैं, 6m प्लस 1। ठीक, ये अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मेरा 9m स्क्वायर है, a बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 है ना। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में, तो कितना आ जाएगा, 2m प्लस 1 बाहर में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ हम मान लेते हैं, माना ये पूरा 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m। ये पूरा को अगर हम m मान लेते हैं, ये पूरा को m मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3, ये पूरा क्या हो गया m प्लस 1, इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा को हम m मान लिए हैं, इसलिए ऐसा लिखें, ये समीकरण 2 मान लिए इसको। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अब क्या करेंगे, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर क्या हो जाएगा, a 3m प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर बराबर, इसका 9 हो जाएगा 9m स्क्वायर, ये तो 4 हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, 12 हो गया, ये 12m, और ये 4, तो 4 को हम 4 नहीं लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं ना 3 प्लस 1 4, एक ही बात है। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m बचेगा, ये 3 1 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे ये पूरा को m लेने वाले हैं, ये लेंगे, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर m, ये पूरा m लिखेंगे, ये पूरा को m लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, वही आया ना, वही आया, तो इसको समीकरण 3 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, ये मेरा हो गया। ठीक है, आप आगे एक स्टेटमेंट लिखना है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, लिखेंगे समीकरण 1
2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से साबित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m प्लस 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में, वो वही लिखना है। ठीक है, तो इतना ही करना है, बस हो गया। यही है ये क्वेश्चन नंबर 4, इतना ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।